25 साल हो गए जोधा को आगरा आए हुए। इन सालों में उन्होंने एक बार भी ऐसी कोई हरकत नहीं की जिससे जलाल या हमें शर्मिंदगी महसूस हो। इसी बात का तो खलल है अम्मी जान कि आखिरकार अब ऐसा क्यों? आप लोगों को अब भी ये लग रहा है कि जोधा बेगम के साथ कोई गड़बड़ है? नहीं, दरअसल यही जोधा बेगम का असली चेहरा है जो इतने वक्त बाद आप लोग सबके सामने आया है। सब एक ही रास्ता बचा है। कैसा रास्ता अम्मी जान? हमें इस बारे में सीधे जोधा से बात करनी होगी। मालूम करना होगा कि आखिर ये सब क्यों कर रही हैं। एक बात और अम्मी जान, ये बात शहंशाह के ठीक सामने हो तो ही बेहतर होगा। हमारा मतलब ये है अम्मी जान कि इतना बड़ा मामला शहंशाह से छिपाना ठीक नहीं है। कहीं उन्हें ऐसा ना लगे कि ये भी जोधा बेगम के खिलाफ एक और नई साजिश है। ठीक है, हम कल सुबह ही जलाल से इस बारे में बात करेंगे। ये क्या कह रही हैं आप रुकैया बेगम? हाँ शहंशाह, हम सच कह रहे हैं। जोधा बेगम ने ना सिर्फ हमारे मरहूम वालिद साहब जनाब हिंदाल को भगोड़ा कहा, उन्होंने हमारे जन्मदिन की रात पर हमें 2 तमाचे भी मारे। मैं यकीन नहीं हो रहा है जोधा बेगम कभी ऐसी बदतमीजी नहीं कर सकती। अगर आपको हम पर यकीन नहीं आ रहा है तो आप खुद सलीमा बेगम से पूछ लीजिए, इनको भी कहाँ बख्शा जोधा बेगम ने। हाँ शहंशाह, रुकैया बेगम बिल्कुल ठीक कह रही है। आजकल ना जाने जोधा बेगम को क्या हो गया है, वो बहुत अजीब सा बर्ताव कर रही है। हम यकीन ही नहीं कर सकते। हमने जोधा को यही बुला लिया है जलाल। अब वही सबके सामने बताएंगी कि वो ऐसा कर रही हैं तो क्यों कर रही हैं। मलिकाए हिंद तशरीफ ला रही हैं। जी प्रणाम शहंशाह, आपने हमें बुलाया? रुकैया बेगम ने आप पे इल्जाम लगाया है जोधा बेगम कि आपने रुकैया बेगम और सलीमा बेगम के साथ बदसलूकी की, यहां तक कि आपने रुकैया बेगम पर हाथ उठाया। क्या यह इल्जाम सच है? हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं जोधा बेगम, क्या यह इल्जाम सच है? शहंशाह, वो हमें कुछ याद नहीं, हमने कुछ भी नहीं किया शहंशाह। सफेद झूठ, ये क्या खेल खेल रही हैं आप जोधा बेगम? आप शहंशाह को सच क्यों नहीं बताते? बस रुकैया बेगम, लेकिन शहंशाह। शर्म आनी चाहिए आपको कि आपने जोधा बेगम पर इतना बेजा इल्जाम लगाया। मगर जलाल, रुकैया बेगम जोधा बेगम कभी झूठ नहीं कह सकती। उस रात इनकी जरा सी तबीयत क्या खराब होगी, इन्होंने हमारे साथ जरा सा वक्त क्या गुजार लिया, आपने इतना बड़ा बेजा इल्जाम लगा दिया इन पर। रुकैया बेगम, बस कीजिए आप। हम आप सबको ये बता देना चाहते हैं कि आज हमारे खास मेहमान मुल्तान के हाकिम आ रहे हैं। उनके इस्तकबाल में हमने शाही दावत रखी है, इसलिए बेहतर होगा कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये जल्द से जल्द खत्म हो जाए। अब लोगों के बीच में जो गलत फहमी है उसे दूर कर अब सब के सब वहां मौजूद हों, ये हमारा हुक्म है। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार जोधा बेगम ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। जोधा ने जो किया और रुकैया ने जो कहा, इस बात का सबूत बहुत जल्द सबके सामने आ जाएगा। आप इस तरह से खुलेआम हमें सैर पर लाए हैं, किसी ने देख लिया तो? अब छिपकर मिलने के दिन गए अनारकली। हमने अम्मी जान से हम दोनों के रिश्ते के बारे में बात की है और अम्मी जान ने हमारी शादी के लिए हाँ कर दी है।
अम्मी जान ने कहा कि वो खुद इस बारे में शहंशाह से बात करेंगी। सच? हाँ सच। अम्मी जान से बात कर ली, समझो हमने आधी जंग जीत ली। बस वो एक बार शहंशाह से बात कर लें तो सब ठीक हो जाएगा। बहुत जल्द वो सुनहरा कल आएगा जब हम दोनों साथ में होंगे, जब आप अपना बीता हुआ कल भूल जाएंगी और हमेशा के लिए हम दोनों एक दूसरे के साथ होंगे। आप हमारी शरीक हयात बनेंगी और मलिका हिंद भी। जरा हम ये तो देखें कि हमारी अनारकली मलिका के ताज में कैसी लगेंगी। अनारकली, हमें आपकी आंखों में आंसू नहीं, एतबार चाहिए। हमारे लिए एतबार। हम पर एतबार कीजिए, हम दोनों जिंदगी भर साथ रहेंगे। हम बहुत खुश हैं शहजादे, मगर हमें अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मल्लिका हिंद इस रिश्ते के लिए राजी हो गई। हाँ, हैरानी तो हमें भी हुई कि अम्मी जान इतनी आसानी से मान गई, मगर फिर हमें समझ में आया कि आखिर अम्मी जान मानी क्यों। वो मोहब्बत की अहमियत को समझती हैं। अरे वो भी अबू जान से बहुत मोहब्बत करती हैं, इसीलिए उन्होंने हामी भर दी। अनारकली, अब हम अपनी जिंदगी मोहब्बत और सुकून से जिएंगे। और हम तो बस इस पल को जीना चाहते हैं जिसमें जिंदगी इतनी खूबसूरत है, जिसमें इतना सुकून है, जिसमें आप हमारे साथ हैं। हमें और कुछ नहीं चाहिए। बड़ी दुखी लग रही हो जोधा। इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है? पति हम दोनों का है, सीधा सादा बंटवारा है। क्या चाहती हो तुम? तुम्हें जो कुछ भी करना है हमारे साथ कर लो, और सबके सामने हमारा नाम मत खराब करो। सबके नजरों में हमारी बहुत इज्जत है, बहुत सम्मान है। एक माँ के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक बहू के रूप में, एक बेगम के रूप में हमने अपना नाम कमाया है, इज्जत कमाई है, उसे खराब मत करो। ईश्वर के लिए मान जाओ। वास्ता दिया तो भी ईश्वर का, जिसपे हम बिल्कुल विश्वास नहीं करते। खैर, अब गिड़गिड़ाने का कोई फायदा नहीं। तुम्हें ये सब तब सोचना चाहिए था जब तुमने मुझे मार दिया था। अब जिंदगी भर तुम ऐसे ही तड़पती रहोगी। नहीं, हम तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करने देंगे। तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। हम सबके सामने अपने आप को अपमानित नहीं होने देंगे। हम नहीं होने देंगे। चली जाओ, चली जाओ। सुन नहीं रही हो तुम? जोधा बेगम, देखिए, हम जानते हैं कि आप बहुत परेशान हैं। रुकैया बेगम ने जो कुछ भी किया बहुत गलत किया। जोधा बेगम, हमारी दरखास्त होगी कि बार बार आप उन बातों को याद करके खुद को दुख ना पहुंचाएं। हम सब जानते हैं कि रुकैया बेगम की बर्ताव कैसा है, कि हमारा ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए वो किस हद तक जा सकती है। हम जानते हैं कि उनका मिजाज ही वैसा है। अब खुदा के लिए खुद को संभालिए। और रही बात रुकैया और अम्मी जान की, तो हम उन्हें संभाल लेंगे। हम यहाँ आपसे ये कहने आए थे कि आज रात जो हमारे खास मेहमान आ रहे हैं, हम चाहते हैं कि उनकी दावत की पूरी निगहबानी आप करें। हम चाहते हैं कि आप एक से बढ़कर एक लजीज पकवान बनाएं उनके लिए। ऐसा करेंगी ना आप? जी शहंशाह। ये हुई ना मल्लिका हिंद वाली बात। खैरियत रखिए खुद का। हम आपसे बाद में मुलाकात करते हैं। शाही दावत, मजा आएगा।
जो धार